नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि इनकी कुंडली देखिए ना तो बोल सकते हो दिमाग खराब होगा, इतना दुःख किसी की लाइफ में कैसे हो सकता है? हाँ, इनका इनका एक ही प्रश्न था कि क्या मुझे श्रापित योग लगा हुआ है? क्या मेरे दुःख इतने हैं कि खत्म ही नहीं होते? मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ? मेरा मन तो है कि पूजा पाठ में भी नहीं लगता, ना घर संसार में लगता है, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं दोस्तों क्या इनकी कुंडली कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इनका जन्म है 23 अक्टूबर 1973, 1973 सोमवार का दिन का जन्म है। सुबह के 5:22 मंगलवार। वैसे हम देखें कि सुबह हुई नहीं थी वैसे, तो आप सोमवार ले सकते हैं कि सोमवार का। लग्न इनका बोल सकते हो कन्या है, राशि इनकी सिंह है, गण मनुष्य गण है। मनुष्य गण वाले लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और यहाँ पर हम बोल सकते हैं चंद्रमा भी नीच के हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, प्रथम चरण इनका। इनने पूछा कि मैं श्रापित हूँ तो हो सकता नहीं ये है, क्योंकि जब भी हम अच्छी या बुरी कुंडली देखते हैं तो हम किस प्रकार से देखते हैं, तो स्वाभाविक है लग्न भाग्य और सुख यही चीज तो देखने जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि इनका जो भाग्य भाव है वो भी पाप कर्तरी योग में है। मतलब इनको बोल सकते हो कि यदि कुंडली का हम देखे जाए किसका भाग्य बहुत जबरदस्त रहता है, तो आप यहाँ पे देखिए इनके भाव, जो भाग्य भाव है उसमें दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं। एक साइड मंगल है तो एक साइड शनि केतु है। दूसरा देखिए कि सुख भाव है जो वो भी मतलब जैसे बोले सुख शुक्र है, वो भी पाप कर्तरी योग में बैठे हैं इसके साथ है। यानी कि लग्न हमारा तो लग्न में भी बल नहीं है। और इन्होंने बोला है कि मेरा बचपन से ही मतलब सुख नहीं मिला है, माता पिता का नहीं थे इनके, मतलब बीमारी की वजह से शांत हो गए। पत्नी भी इनकी हाल फिलहाल बोल सकते हो बीमारी की वजह से शांत हो गई। इनके बच्चे भी नहीं है। कुल मिलाकर अकेले ही रह गए ना, बोल सकते हैं स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और किसी चीज में मन नहीं लगता। इन्होंने बोला कि मेरी क्या बच्चा है मेरी लाइफ में, और मेरी जॉब भी फिक्स नहीं है, वहां भी मुझे कोई मेरी जॉब से खुश नहीं होता है और अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। धन भी मेरा स्टोर नहीं होता है, भाई बहन परिवार कोई है ही नहीं मेरे पास, आप ऐसा बोल सकते हो। तो हम यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि भाग्य भाव इनके पाप कर्तरी योग में, तो स्वाभाविक है भाग्य का किस्मत का सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि एक दृष्टि से देखें श्रापित योग भी यहाँ बन रहा है, शनि केतु की युति है जो कि दशम भाव में बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि राहु, इसके साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की भी नवी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो मन का तो आप देख ही सकते हैं कि मन नॉर्मल नहीं रहने रहेगा, मतलब हाँ, हमेशा चिंता शांति अशांति में घिरा ही रहेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं सूर्य भी नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं और कमजोरी है, मतलब नीच के सूर्य और पिता के सुख में भी कमी रहेगी। स्वाभाविक है माता का सुख भी यहाँ पर पीड़ित होगा क्योंकि वह भाव में जाके चंद्रमा बैठे हैं और राहु बैठे सुख के भाव में बैठे हैं, तो रिश्तों का भी सुख इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। शुक्र इस कुंडली के सबसे ज्यादा कारक ग्रह होते हैं पर वो भी पाप मध्यत्व में है। चंद्रमा भी कैमद्रुम योग में है। इसके साथ ही हम देखें कि इनका एक बोल सकते हैं कि एक सप्तम भाव का जो स्वामी पंचम में जाके बैठा है, तो ये स्वाभाविक है हानि करेगा क्योंकि सप्तम भाव को हम मारक भाव भी देखते हैं और ये संतति के सुख से वंचित रहेंगे, तो ये भी यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही शुक्र यानी सुख के कारक ग्रह है, तो ये स्वाभाविक है। शादी का भी इन्होंने पूछा था कि क्या शादी करूँ, अब उम्र तो इनकी बहुत हो चुकी है। और इसके साथ ही हम शादी के लिए देखते हैं दूसरा भाव से हम देखते हैं, तो दूसरा भाव यानी कि नवम भाव, सॉरी दूसरा भाव नहीं नवम भाव से देखते हैं, जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, तो वो भी पाप मध्यत्व में, यानी कि आप एक शादी तो आपकी हो ही चुकी है, दूसरी शादी भी कोई सुख नहीं दिख रहा है, तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। इसके साथ ही हम देखें कि यहाँ पर लग्न भी पाप कर्तरी योग में, भाग्य भी और शुक्र भी। इसके साथ हम देखें कि संघर्ष जो हम देखते हैं वो देखने को कहाँ मिलता है, जैसे यानी कि कोई अनाथ हो जाता है जिसके माता पिता नहीं हो, तो वो आप देख सकते हैं कि बचपन से ही साया नहीं है, तो स्वाभाविक है उसकी किस्मत कैसी रहेगी। तो यदि हमारे माँ बाप उनमें से दोनों में से एक भी ना हो तो भी हमारा बोल सकते हो कि हमारी लाइफ डैमेज ही होती है, क्योंकि शरीर का जिस प्रकार हर बॉडी पार्ट्स कीमती होता है कि यदि एक हाथ भी ना हो तो हमें उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही माता पिता यानी धरती आसमान दोनों की होने की जरूरत है। दोनों का ही होना, छत्र छाया में रहना बच्चे की किस्मत को भी दर्शाता है। द्वितीय भाव में सूर्य और बुध है, यानी वाणी में कठोरता है, क्योंकि मंगल भी आप देख सकते हैं यहाँ दृष्टि देख रहे हैं, मंगल भी केतु भी देख रहे हैं, शुभ ग्रह एक भी नहीं देख रहा है द्वितीय भाव को, यानी वाणी इनकी कर्कशी होगी, क्योंकि स्वाभाविक है किसको सुख ही नहीं मिला है, तो उसकी वाणी कैसी होगी, तो आप देख सकते हैं। और मंगल की दृष्टि यहाँ सुख
शुक्र पे भी है। षटबल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मंगल ही बली है और यही सबसे ज़्यादा इस कुंडली में प्रॉब्लम दे रहे हैं, मंगल ही दे रहे हैं। दूसरे भाव में देखें तो षटबल में शनि बली है, मतलब मंगल तो दुःख दे ही रहे हैं और शनि भी दुःख का कारक है, तो वो भी आप कुंडली पूरी देखें तो बोल सकते हो क्या बोलते हैं इसको, उदासीन कुंडली आप बोल सकते हो। और इसके साथ ही मंगल और राहु का भी संबंध बन रहा है। मंगल यहाँ अष्टम में है तो चोट-चपेट एक्सीडेंट का आप देख सकते हैं, बीमारी यहाँ पर चलेगी। खासकर गुरु की महादशा चल रही है, जब उसमें अष्टमेश या द्वादश भाव के जो कारक ग्रह हैं उनका बोल सकते हो, जैसे मंगल बैठे हैं अष्टम में और चंद्रमा द्वादश में बैठे हैं, तो थोड़ा इसमें हेल्थ का इश्यू आपको और देखने को मिलेगा। और बोल सकते हो साधारण हम देखिए गुरु की महादशा चल रही है और गुरु यहाँ पर मारक का ही काम करते हैं। जन्मांक में हम नीच के हैं, नवमांश में स्वराशि के हैं, पर जन्मांक में तो नीच के ही हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर किसी भी चीज़ का सुख नहीं लेने देंगे, दाम्पत्य भी सुख नहीं है और लाइफ भी एक उदासीन ही रहने वाली है। तो इससे अच्छा है कि अब किसी इष्टाराध्य की शरणागति कर लीजिए और उसी में अपना बच्चा कुचा जीवन निकालिए, क्योंकि ये लाइफ तो गई, हो सकता है आपका भी प्रारब्ध ऐसा है कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए उसको भोग कर ही काट लीजिए, तो स्वाभाविक है किसी शरणागति लेकर काट लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।